हस्तिनापुर के निकट, किंतु साम तो पांचाल गया था ना, फिर वो दूसरी ओर क्यों गया? कदाचित यही नियति का मार घेरा था। साम स्वयं ही नहीं जानता कि उसका ये क्रोध, उसके अनुचित भावनाएं, ये मंशाएं, ये किस दिशा में ले जा रही हैं, किस विनाश की ओर ले जा रही हैं। पर साम किस विनाश को प्रेरित कर रहा है कृष्ण? कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे समझ आएगा तुम्हें राधा? भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है तुम नहीं जानते। साम जो भी कर रहा है सोच समझ कर रहा है। बस अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो मार्ग उसने चुना है वो महाविनाशकारी है राधा। कुमारी उषा, लक्ष्मणा को अनिरुद्ध के कहने पे स्वयंवर से उठा लिया है और किसी अज्ञात जगह पर ले गया है। विश्वास नहीं होता कि अनिरुद्ध ऐसा कर सकता है। चित्रा, अनिरुद्ध को दंड मिलना चाहिए। तुम्हारे पास मायावी शक्तियां हैं ना? जी। तो अनिरुद्ध का अपहरण कर लाओ। किंतु द्वारका तो दिव्य शक्तियों से सुरक्षित है, वहां से अनिरुद्ध का अपहरण कर पाना संभव नहीं। तो दृष्टि रखो उस पर, जब वो सीमा से बाहर आए अपहरण कर लो। मुझे क्षमा कर देना कि मुझे तुम्हारा अपहरण करना पड़ा। मुझे तुम्हारी सखी उषा का पत्र आया था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं क्रोधित नहीं हूँ तुमसे, मैं तो स्वयं वो विवाह नहीं करना चाहती थी। किंतु एक बात समझ नहीं आई मुझे, तुमने अनिरुद्ध का नाम क्यों लिया? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, परंतु उससे पूर्व एक प्रस्ताव सुनो। क्षत्रिय धर्म कहता है कि मैं तुमसे विवाह करूं, क्योंकि मैं ही तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारे ही स्वयंवर से तुम्हें यहाँ तक लेकर आया। परंतु सत्य ये भी है कि जिस प्रकार निर्विरोध मुझ पर विश्वास कर तुम यहाँ तक चली है, उसके पश्चात मुझे तुम अच्छी लगने लगी। परंतु अब निर्णय और चयन दोनों तुम्हारे हैं। यदि तुम चाहो तो मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ, और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सखी उषा तक तुम्हें छोड़ा सकता हूँ। सत्य यह है कि तुम एक बहुत बड़े वीर हो, किंतु मुझे क्षमा करना, ये विवाह मैं तुमसे नहीं कर सकती, क्योंकि तुम उस कृष्ण के पुत्र हो जिसने मेरे पिता दुर्योधन और मेरे कुल का नाश किया। घृणा होती है मुझे कृष्ण के नाम से। तो फिर तो तुम्हारा सर्वाधिक योग्य वर मैं ही हूं, क्योंकि कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु मैं हूं। कृष्ण ने तुम्हारे पिता के साथ ही नहीं, अपितु मेरी माता के साथ भी अन्याय किया है, जिसका प्रतिकार मुझे चाहिए। क्या ये तुम सत्य कह रहे हो? इस संसार में सबसे अधिक प्रेम मैं अपनी माता से करता हूं, उनकी सौगंध। यदि हम दोनों मिल जाएं तो हम एक और एक 11 होंगे, और फिर साथ मिलकर कृष्ण के नाश की महागाथा लिखेंगे। यदि तुम मेरी आंखों में सत्य देख सकती हो तो मैं तुम्हें विवाह का प्रस्ताव देता हूं। मंतव्य तो मेरा भी है कि कृष्ण का नाश हो, और अगर कृष्ण का पुत्र स्वयं मेरे साथ खड़ा है तो मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है। तो अब संसार देखेगा एक अविश्वसनीय घटना कि कैसे वासुदेव श्री कृष्ण के पुत्र ने उनका नाश किया था। साम लक्ष्मणा को वहां से लेकर आया वो ठीक था, क्योंकि लक्ष्मणा वो विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु सांब ने अनिरुद्ध का नाम क्यों लिया ये मुझे समझ नहीं आया खाना।
कदाचित मुझे इसका उत्तर ज्ञात है, किंतु आपको चिंतित नहीं करना चाहता और इसलिए बताऊंगा नहीं। ना आप मुझसे पूछना, बस इतना निश्चित कीजिए कि अनिरुद्ध किसी भी परिस्थिति में द्वारका के बाहर न जाए। किंतु क्यों? क्योंकि यही साम के योजना का अंतिम चरण है। साम की कौन सी योजना का ना? मैं आपको सब बताऊंगा, किंतु अभी मुझे ध्यान करने जाना है था, क्योंकि आगे जो हो सकता है, जो होने वाला है, वो अत्यंत कठोर होगा। उसके लिए मुझे अभी से प्रायश्चित करना होगा। कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहुत चिंतित हूं मैं। ये समय चिंता का नहीं गौरी, चिंतन का है। श्री कृष्ण ध्यान में जा रहे, मुझे भी समाधि में लीन होना होगा, क्योंकि आगे जो होने जा रहा है पुनः श्री कृष्ण के नियंत्रण में है, ना ही मेरे वश में। बात अब नियति के हाथों में चली गई। ऐसा भला क्या हो सकता है? किंतु जो भी हो, अनिरुद्ध की सुरक्षा मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा। साम काका, आपने तो लक्ष्मणा को बचा लिया, परंतु मुझे मेरा शौर्य सिद्ध करने का अवसर कब मिलेगा? एक ही मार्ग है। बाणासुर पितामह से युद्ध करने आए थे ना, यदि मैं उनकी पुत्री से ही विवाह कर लूं, तो बाणासुर और पितामह के बीच का युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। परंतु साम काका, आप मुझे संदेश क्यों नहीं भेज रहे हैं? अति सुंदर साम, मुझे मेरे ये पुत्र वधु भा गई, और मुझे विश्वास है श्री कृष्ण को भी तुम्हारा ये चयन उचित ही लगेगा। चलो द्वारका चल के सबको ये सूचना देते हैं। अभी नहीं माँ, श्री कृष्ण को सुख से पहले थोड़ा दुख देना होगा, जो उन्होंने मुझे दिया था। साम काका का संकेत, इसी की तो प्रतीक्षा थी। जब भी मुझे तुम्हें कोई संकेत देना होगा तो ये धनुष चमकेगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है और कब जाना है। मैं आ रहा हूं साम काका। कौन हो तुम? कहां से आए हो? मैं कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध हूं, राजकुमारी उषा से विवाह करने आया हूं। मूर्ख! कुमारी उषा को तेरा प्रेम नहीं, तेरा प्राण चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें ज्ञात भी है वो ऐसा क्यों चाहेंगी? मैं बताती हूँ। कुमारी उषा लक्ष्मणा की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन तुमने सांप को भेजकर उनका अपहरण करवा लिया। क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभिनय अच्छा नहीं है तुम्हारा, सब जानते हैं कि सांप को तुमने ही भेजा है लक्ष्मणा का अपहरण करने के लिए, और अब इसका फल भोगोगे तुम। उस क्षितिज के समीप एक प्रदेश है, वहाँ एक कन्या रहती है जो तुमसे अत्यंत प्रेम करती है। साम काका ने ऐसा क्यों किया और मुझे यहाँ क्यों भेजा, जबकि उषा मुझसे प्रेम करती ही नहीं है? ये तुमने क्या कर दिया साम? कहाँ गया मेरा पुत्र? श्री कृष्ण ने कहा था कि उसकी सुरक्षा उसी में है, कि वो द्वारका से बाहर ना जाए। रुक्मावती, अनिरुद्ध जा कहाँ सकता है? उसे तो किसी ने बाहर जाते हुए देखा भी नहीं। दाऊ, कुछ पता चला अनिरुद्ध का? समस्त द्वारका छान मारी, किंतु अनिरुद्ध कहीं नहीं मिला। तुम चिंतित मत हो। दाऊ, कृष्ण कहाँ पर है?
मेरी आंखों में ये भाव आज से पूर्व केवल एक बार देखा था, जब महाभारत प्रारंभ हुई थी। क्योंकि पुनः एक बार महाअधर्म हुआ है राधा। एक छल हुआ है जिसमें अनिरुद्ध फंस चुका है और अब कोई विकल्प नहीं है। अब मुझे युद्ध करना होगा, एक ऐसा युद्ध जो आज तक संसार में कभी नहीं हुआ।